अच्छा जी, आज का जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था 3D प्रोस्पेक्टिव। आज देखेंगे ऑर्थोग्राफिक के हमारे पास कोई भी ऑब्जेक्ट हो तो उसके हम कैसे व्यूज़ बना सकते हैं। आज मेरे पास ये एक एच ब्लॉक है, इसके अंदर एक सर्कल है। तो इस ब्लॉक को देखेंगे कि इस ब्लॉक के जो व्यूज़ हैं वो कैसे हम बनाएंगे। ये इसका फ्रंट व्यू है, ये इसका टॉप व्यू है और ये इसका साइड व्यू है। ये दोनों इसकी राइट साइड और ये लेफ़्ट साइड व्यू है। तो आज हमने इसके फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और साइड व्यू को स्केच करना है। तो करने से पहले इसकी मेरे पास जो सारी मेजरमेंट्स हैं वो होने चाहिए। तो वो मेजरमेंट्स मैंने अपने पास ले ली हैं। वो मेजरमेंट्स मेरे पास ये है। जो ब्लॉक की जो मेरे पास लेंथ है, जो ये वाली लेंथ है ब्लॉक की मेरे पास, ये वाली लेंथ मेरे पास 15 सेंटीमीटर है। और जो इसकी विड्थ है, जो ये वाली विड्थ है, ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर है। और जो इसकी हाइट है टोटल, ये वाली ब्लॉक की हाइट वो है 10 सेंटीमीटर। और जो ये ब्लॉक का मेरे पास डाया है ये मेरे पास है 4 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम देखते हैं कि ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन के अंदर किस तरह से हमने बनाना है। तो ऑर्थोग्राफिक बनाने के लिए सबसे पहले आपने क्या करना है, ये अपनी शीट की जो है इसको डिस्ट्रीब्यूशन करनी है। जो ये बॉर्डर है, तो ये बॉर्डर को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए क्या करना है, पहले आपने जो आपके पास लेंथ और विड्थ जितनी है उनको प्लस कर लेना है। अब लेंथ और विड्थ मेरे पास प्लस होके, लेंथ मेरे पास है 15 सेंटीमीटर और विड्थ मेरे पास है 5 सेंटीमीटर। तो ये दोनों प्लस करेंगे तो ये मेरे पास हो जाता है 20 सेंटीमीटर। तो आपने पहले क्या करना है, लेंथ और विड्थ को प्लस करके 20 सेंटीमीटर के ऊपर ये डॉट लगा देना है। ये आपके पास 20 सेंटीमीटर के ऊपर ये डॉट लग गया है। अब 20 सेंटीमीटर के बाद डॉट लगाने के बाद अब आपने, ये मेरे पास आ गई है लेंथ प्लस विड्थ का सम आ गया। 20 सेंटीमीटर के ऊपर मैंने ये डॉट लगा दिया। उसके बाद आपके पास ये जितनी जगह बच गई है इसको आपने मेजर कर लेना है। ये जगह मेरे पास बन रही है 18 सेंटीमीटर। ये मेरे पास बन रही है 18 सेंटीमीटर। अब 18 को आपने क्या करना है, इसको इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 18 है, 18 का मतलब मेरे पास 6 के ये 3 पार्ट्स डिवाइड होंगे। ये आपके पास जितना बनेगा, किसी शीट में कम हो सकता है, किसी में थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। तो आपने ये 6 के पार्ट जो है ये मार्क कर देने। इनको मैं मार्क कर देता हूँ, 6 का ये 12 पे और ये लास्ट पार्ट 18 के ऊपर ये मेजर हो गया। तो इनको मैं नेम देता हूँ ब्लॉक का फर्स्ट ब्लॉक, सेकेंड ब्लॉक, लाइट सा लिख देते हैं थर्ड ब्लॉक। अब आपने क्या करना है, अब आपने इस फर्स्ट ब्लॉक को उठाना है और स्टार्ट के अंदर शिफ्ट कर देना है। तो इस ब्लॉक की मेरे पास डिमेंशन है 6 सेंटीमीटर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट से एक डॉट लगाता हूँ 6 सेंटीमीटर पे। ये मेरे पास 6 सेंटीमीटर पर डॉट लग गया। इसको आपने ज़रा डार्क करके लगा देना। अब 6 सेंटीमीटर के बाद अब आगे वाला जो आपने डॉट लगाना है, आगे वाला आपने डॉट सिर्फ और सिर्फ लेंथ का लगाना है। तो लेंथ मेरे पास कितनी है, 15 सेंटीमीटर। ये मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक आ गया। अब मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लेंथ लगाऊंगा। तो यहाँ से मैं आगे लेंथ लगाता हूँ, मार्क करता हूँ 15 सेंटीमीटर। जो पहले निशान लगाए आपने उनको भूल जाए, सिर्फ ये ब्लॉक की मेजरमेंट को याद रखना है। तो यहाँ से आगे मैं 15 सेंटीमीटर पर ये डॉट लगा दिए। इनको थोड़ा डार्क करके लगा दें। अब 15 सेंटीमीटर के बाद अब आपने क्या करना है, आपके पास एक फर्स्ट ब्लॉक आ गया है, लेंथ आ गई है। आगे क्या करना है, विड्थ लगानी है। तो विड्थ मेरे पास जो है इस ब्लॉक की है वो है 5 सेंटीमीटर। तो विड्थ 5 सेंटीमीटर, लेकिन आपने विड्थ लगाने से पहले आपने क्या करना है, ये वाला जो सेकंड ब्लॉक है ये लेंथ के फ़ौरन बाद शिफ्ट करना है। फर्स्ट ब्लॉक लेंथ, उसके बाद सेकंड ब्लॉक आपका यहाँ पर आएगा। सेकंड ब्लॉक मेरे पास कितना है, 6 का। तीनों इक्वल होने चाहिए। तो ये अब मेरे पास डॉट लग गया जी, ये 6 का लग गया, ये 6 का लग गया। अब ये मेरे पास फर्स्ट ब्लॉक लेंथ, सेकंड ब्लॉक के आगे अब विड्थ मार्क करनी है। विड्थ मेरे पास अब कितनी है, 5 सेंटीमीटर। तो ये वाला मैं इसको लगा देता हूँ 5 सेंटीमीटर पर। और एंड वाला ब्लॉक आपके पास जो है 3 वाला, वो वैसे का वैसे ही आपके पास रहेगा। तो अब इनको पॉइंट्स को मैं ऊपर से जो पहले लिखे थे उनको रेज कर देता हूँ। अब आपके पास ये सीक्वेंस इस तरह से बना है, फर्स्ट ब्लॉक लेंथ, सेकंड ब्लॉक, सेकंड ब्लॉक के बाद आपके पास ये विड्थ, और विड्थ के बाद आपके पास थर्ड ब्लॉक वहीं पर रहेगा। तो अब जो ये ब्लॉक लगे हैं, अब यहाँ से अपने वर्टिकल लाइन को नीचे ड्रॉ कर दो लाइट लाइट करके। तो यहाँ से मैं वर्टिकल लाइन बिल्कुल स्ट्रेट अपनी लाइन्स जो है हल्की हल्की करके यहाँ से ऐसे ड्रॉ कर देनी है। फर्स्ट ब्लॉक की ये लाइन आ गई, उसके बाद ये मेरा यहाँ पर ब्लॉक का ये पॉइंट आ रहा है। तो मैं इसको यहाँ से मार्क कर देता हूँ, ड्रॉ कर देता हूँ। उसके बाद ये सेकंड ब्लॉक का यहाँ पे मार्क हो रहा है, इसको मैं यहाँ से, ये अपनी लाइन ज़रा लाइट लाइट लगाने, क्योंकि ये रेज करनी पड़ सकती है हमें। तो उसके बाद ये 5 सेंटीमीटर का मैं लगा देता हूँ यहाँ पे।
और ये मेरे पास 5 सेंटीमीटर लग गया। फर्स्ट ब्लॉक लेंथ, सेकंड ब्लॉक विड्थ, थर्ड ब्लॉक। जो काम आपने इधर किया है लेंथ और विड्थ को लेकर, सेम काम आपने इस साइड पर करना है। हाइट और विड्थ को लेकर सारा काम वही आपने शुरू करना है। इस साइड पर आपके पास क्या होगा, हाइट प्लस विड्थ। जो काम आपने ऊपर किया लेंथ और विड्थ को लेकर, वही काम आपने हाइट और विड्थ के साथ इधर करना है। पहले हाइट और विड्थ को करके लगा लेना है, उसके बाद जितनी स्पेस बच जाती है उसको 3 हिस्सों में डिवाइड कर लेना है। वो सारा काम जो इधर किया वही इधर आपने करना है। अच्छा जी, अब ये मैंने शीट को डिवाइड कर लिया है। इस साइड पे भी हाइट और विड्थ हो गया मेरे, इस साइड पे लेंथ और विड्थ के साथ डिवाइड कर लिया। सेम मेथड है जो इधर किया है, वही मेथड आपने इस साइड पे यूज़ करना है। अब ये करने के बाद अब आपको, आपके पास ये शेप थोड़ी सी बनती हुई आपको नज़र आ रही है। ये आपके पास जो है ये इसमें फ्रंट व्यू आएगा, इसमें आपका साइड व्यू आएगा जहाँ पे ये विड्थ लिखी है। इसी तरह जो ये वाला है इसके अंदर आपका टॉप व्यू आए। तो इसको हम स्केच करने की कोशिश करते हैं। जो मेरे पास ब्लॉक है, ये ब्लॉक मेरे सामने बड़ा हुआ है, तो इसको अब मैं स्केच करने की कोशिश करता हूँ। तो जो ब्लॉक की मेरे पास ये वाली चीज़ है, ये मेरे पास है 2 2, ये साइड जो पे से 2 ये है और 2 ही अंदर वाली साइड पर अंदर टर्न कर रही है। तो अब मैं क्या करूँगा, ऊपर से 2 के ऊपर 2 सेंटीमीटर के ऊपर यहाँ पे चारों कॉर्नर्स पे डॉट लगा देता हूँ। इसी तरह नीचे से मैं ऊपर 2 सेंटीमीटर पे, और ये 2 सेंटीमीटर पे डॉट लग गया। अच्छा, ये 2 सेंटीमीटर के ऊपर आपने चारों साइडों पे डॉट लगा देने, ये लग गया। और ये 2 सेंटीमीटर पर, अब 2 सेंटीमीटर पर डॉट लग गए और 2 सेंटीमीटर अंदर वाली साइड पर आपको बोला है टर्न करना है। तो ये मैं अंदर वाली साइड पर इसको टर्न कर देता हूँ 2 सेंटीमीटर पे। इसी तरह ये मैं साइडों से 2 अंदर वाली साइड पे टर्न करूँगा। अच्छा जी, अब ये मैंने दोनों साइडों से, चारों साइडों पे लगा दिए। अब ये इन लाइंस को मैं आपस में मिला देता हूँ। जैसे ये वाली शेप बनती है तो ये मैं इसको मिला देता हूँ उसके साथ। जो ब्लॉक की बाउंड्री है उसको आपने ज़रा थोड़ा सा डार्क कर देना। इसी तरह मैं इन पॉइंट्स को आपस में मिला देता हूँ। अच्छा जी, अब ये मेरे पास पॉइंट बन चुके हैं। अब जो ब्लॉक की ओरिजिनल बाउंड्री है उसको मैं थोड़ा सा डार्क कर देता हूँ साथ साथ। ये मेरे पास ब्लॉक की बाउंड्री बनती जा रही है। अच्छा जी, अब ये मेरा सारा व्यू स्केच हो चुका है, ये फ्रंट व्यू वाला। अब इसके अंदर मेरा ये जो आखिरी डिटेल जो मेरे पास रह चुकी है वो है मेरा ही सर्कल। तो सर्कल का आपको जैसे बताया था कि मेरे पास जो सर्कल का डाया है वो है 4 सेंटीमीटर। तो सर्कल लगाने के लिए जैसे हमने फिजिक्स में भी पढ़ा, ज्योमेट्री के लिए किसी चीज़ का सेंटर लेने के लिए उसके डायगोनल्स को आपस में जहाँ पे इंटरसेक्ट करें वो उसका सेंटर है, वहाँ पर उस सर्कल का जो सेंटर पॉइंट आता है जहाँ पर उसके डायगोनल एक दूसरे को क्रॉस करें, तो इसका सेंटर पॉइंट हम निकालने के लिए हमें इसके चारों कॉर्नर्स को आपस में डायगोनल इसको ऐसे लाइट ऐसा कर लेते हैं। और अच्छा जी, अब ये मेरे डायगोनल आ चुके हैं। तो इसके बाद अब अगला काम है, मैंने ये सर्कल को ड्रॉ करना है। तो ये सर्कल इसके सेंटर में रख के आपको सर्कल का बताया डायमीटर मेरे पास है जो है वो 4 सेंटीमीटर है। तो ये मेरे पास कंपास जो होगी वो 2 सेंटीमीटर रेडियस की खुलेगी। तो यहाँ से आपने ये सर्कल को इस तरह से आपने मार्क कर देना है। ये आपके पास सर्कल ड्रॉ हो चुका है। अब ये मेरे पास इसका फ्रंट व्यू स्केच हो चुका है। इसी तरह अब मैं इसका साइड व्यू स्केच करूंगा। तो साइड व्यू बनाने के लिए मुझे अब क्या करना पड़ेगा, इस फ्रंट व्यू से मैं हेल्प लेता जाऊंगा। जो मेरी ये वाली लाइंस है, ये अगर मैं साइड व्यू में अब देखता हूँ तो ये मुझे नज़र आ रही है। तो साइड व्यू में ये 4 स्ट्रिप, दोनों स्ट्रिप्स इसकी पहले आएंगी, वो इसी के बराबर मेरे प्रोजेक्शन जाएंगे। तो इनको मैं स्केच कर लेता हूँ। तो ये साइड व्यू में मुझे बिल्कुल क्लियर नज़र आ रही है। तो मैं ये बिल्कुल मेरी लाइन जो है ये मेरी कंटिन्यूस लाइन होगी। इसी तरह नीचे वाले के बराबर ये वाली लाइन मेरी ड्रॉ हो जाएगी। अब साइड व्यू में मेरी सिर्फ एक चीज़ रह गई है, जो ये वाला सर्कल है ये साइड व्यू में मुझे नज़र नहीं आ रहा, लेकिन ये इधर ब्लॉक के अंदर मौजूद है। तो इसको मैं क्या करूँगा, इसको डॉटेड लगाने के लिए इसके सर्कल के टॉप व्यू से और बॉटम से इसके प्रोजेक्शंस खींच के इनको डॉटेड लाइन की मदद से यहाँ पे मेंशन कर दूँगा कि ये मेरे पास सर्कल लग चुका है। अच्छा जी, अब ये देखें, ये मैंने डॉटेड लाइन से ये सर्कल के जो प्रोजेक्शन ये खींच दिए, क्योंकि ये इस साइड पे नज़र नहीं आ रहा लेकिन इसमें ब्लॉक में मौजूद है, तो इसको डॉटेड शो कर देंगे। अब ये मेरा फ्रंट व्यू, ये मेरा साइड व्यू हो चुका है। अब नीचे मेरा टॉप व्यू बनेगा। तो टॉप व्यू बनाने के लिए जैसे मैंने साइड व्यू में हेल्प ली थी, तो ऐसे ही मैं फ्रंट व्यू से हेल्प लूँगा टॉप व्यू बनाने के लिए। तो ये वाली जो साइड वाली बाउंड्री है, पहले मैं इसको डॉट कर देता हूँ यहाँ पर अपने पास।
ये आपने इसको ड्रॉ कर दिया। अब इसके अंदर आपकी ये वाली जो लाइनें हैं ये इसी के प्रोजेक्शन यहाँ पर आएंगे। ये मुझे टॉप व्यू से अगर मैं देखता हूँ इस ब्लॉक को, तो ये मेरी ये रेक्टेंगल शेप बन रही है, और उसके साथ ये अंदर वाली साइड के जो ये वाले 2 प्रोजेक्शन है ये नज़र नहीं आ रहे लेकिन ये मौजूद हैं। तो ये मेरे क्या होंगे, ये मेरे डॉटेड लाइन में यहाँ पर ड्रॉ होंगे। ये मेरे प्रोजेक्शन जो हैं ये सारे डॉटेड लाइन में, इनको मैं मेंशन कर दूंगा, यहाँ पे शो करवा दूंगा। तो ये मेरे डॉटेड लाइन में आ गए। अब एक चीज़ आखिरी रह गई है, वो है सर्कल के। जैसे इस साइड पे प्रोजेक्शन गए हैं, ऐसे टॉप व्यू में सर्कल नज़र नहीं आ रहा, लेकिन हमने इसको टॉप व्यू में शो करना है, तो वो भी ऐसे ही हम प्रोजेक्शंस की मदद से इसको ड्रॉ कर देंगे। अच्छा जी, अब ये मेरा सारा फ्रंट व्यू, साइड व्यू और ये टॉप व्यू बन चुका है। उसके बाद जो आपने ये लाइंस थी, एक्स्ट्रा जो लाइंस है, इनको आपने रेस कर देना है। तो ये आपके पास आपका ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन जो है वो वाला ये ब्लॉक का बन चुका है। ये फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप व्यू कंप्लीट हो चुका है। ये मेरे पास ब्लॉक है, तो इसके आप व्यू देख सकते हो। ये फ्रंट व्यू, ये इसका जो है ये वाला इसका साइड व्यू नज़र आ रहा है, और टॉप व्यू अगर हम देखते हैं तो ये इसका टॉप व्यू मेरे पास सारा स्केच हो चुका है। तो ये सारी डिटेल जो है ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन में बनती है, और ये ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का टॉपिक।